क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2, एक चर का दो चरों का रैखिक समीकरण। चैप्टर 1 बहुपद हमने खत्म किया। बहुपद में जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है उतना ही क्वेश्चन कर लेना, वो वीडियो अभी कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेना। वीडियो में से 2-2.5 घंटे का होगा, लेकिन पूरा सवाल उसी में कवर रहेगा, एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें भी वही होगा, एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा क्लास खत्म होगा, जितना भी क्वेश्चन है। ये चैप्टर में सिर्फ 3 ही प्रश्नावली है, लेकिन पढ़ेंगे 2 प्रश्नावली। 2 प्रश्नावली बस है, और दोनों ही प्रश्नावली बस से क्वेश्चन आएगा 1.1 और 1.2। पहले पॉइंट में एक प्रश्नावली हम सिर्फ x का मान निकालना सीखेंगे, x और y का, और दूसरे प्रश्नावली में थोड़ी फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, याद करने वाला। चलो पहले सीखते हैं एकदम नॉर्मली। अभी बुक से क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, पहले इधर ध्यान दो, शॉर्ट में सवाल सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4। देखो होगा क्या चीज, हमें बोलेगा x और y का मान ज्ञात करो, x और y का मान ज्ञात करो। अब x और y का मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन में क्या होगा, यहां प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित मतलब एक दूसरे को हटाना। यहां प्लस में y है, इधर जाएगा तो माइनस y, तो वो विधि लंबा है, हम वो नहीं करेंगे। पेपर में x और y का मान ज्ञात करने के लिए आएगा, विधि नहीं आएगा, इस विधि से ज्ञात करो। और सामने जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, कोई भी एग्जाम की, तो उसमें सिर्फ x और y का मान बस निकालना रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा। ठीक, देखो करना क्या रहता है इसमें, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। ये प्लस y है और ये प्लस x, और बताओ प्लस और प्लस जुड़ेगा कि घटेगा? प्लस और माइनस घटेगा कि जुड़ेगा? प्लस और ये प्लस दोनों जुड़ेगा। तो प्लस और माइनस ये वाला है ना, तो इसको घटाएंगे ना, तो y में y घटाएंगे तब वाह, अरे y में y घटाओगे तो क्या आएगा? चलो इसको 5 मान लेते हैं, और ये 5, तो 5 से 5 घटाओगे क्या आएगा? तो y में y घटाओगे तब 0, तो प्लस y में से माइनस y खत्म, x और x 2x, 6 और 4। अब बताओ x में 2 का क्या है, पक्षांतर करने पर तो 10, अब बटे तो x का मान कितना आ गया? ये लो, अरे 15 लिख दीजिए, 5 आ गया आंसर। समझ में आया? लेकिन अभी एक ही मान आया है, y का भी मान चाहिए। इस x के मान को यहां रख दो, इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में या 2 में रख दो, चलिए। x का मान कितना निकला? 5, प्लस y का बराबर 6 है ना। अब देखो इधर 5 किसमें है, पक्षांतर कर देंगे तब, तो y का मान कितना आया? देखो अब अगर मैं यहाँ 5 रखूं और यहाँ 1 रखूं, तो 5 और 1 मिलाकर क्या बनता है, मतलब आंसर सही आया, बस बन गया, हो गया। 3 नंबर का सवाल आता है ये सीधा, देखो 2023 में भी आया होगा ये। अब इसका ट्रिक बताऊं, बिना कुछ करे सॉल्व करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं, समझो। x प्लस वाई बराबर क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? अभी भूल जाओ x y कुछ भी दिया है करके, ये लिखो x और x के लिए जोड़कर आधा करो, y के लिए घटाकर आधा करो। 6 और 4 जोड़े तब 10 का आधा 5, x का मान आ गया। 6 में 4 घटाओ और 2 का आधा, y का मान आ गया, डायरेक्टली आंसर। समझ में आया? x के मान के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर उसका आधा कर देंगे। y के मान के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे और घटाकर उसका आधा कर देंगे। ठीक, और पेपर में ये पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन और दें x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर ले लें 6। चलो देखते हैं, पहले आंसर शॉर्ट में करें क्या, बताओ।
10 और 6 16 का आधा 8, किसका मान आया x। 10 में 6 घटाओ 4 का आधा, किसका मान आया, देखो x का मान 8 आना चाहिए और y का मान 2 आना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। y में y घटाए खत्म, क्या बचा x और x, और 10 और 6 तो x का मान 16 बटे 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग, तो x का मान कितना आया, और देखो 8 ही तो लाना था, आया, मतलब सवाल सही बना। अब किसका मान चाहिए, तो x का मान कहां रख देंगे, x का मान कहां रखोगे 1 में होगा, तो x का मान कितना प्लस y है तो बराबर, तो y प्लस 8 उधर जाएगा तो 10 में 8 घटाया तब देखो y का मान 2 आया कि नहीं, निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, बना लोगे। अब एक तो सवाल पूछो, बताओगे, ऐसी बता लोगे आंसर कि बनाना पड़ेगा। 6 और 2 ठीक, 8 और 4 12 का आधा, 8 माइनस 4 4 का आधा, तो ये मान आया किसका, और ये मान आया, बस समझ में आया। और ऐसे निकाल लोगे पेपर में, बस दोनों को काटना है, जोड़ना है, आंसर लाना है, इसका मान 1 में रखना है, हो जाएगा। उसको वैसे ही बनाकर दिखाओ x प्लस वाई वाला। चलो इसको देखते हैं, अब थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, लॉजिक, दिमाग पकड़ के आओ ना सब दिमाग को, कि छोड़ के आ गए, हाँ हाँ गुड, छोड़ के आ गए। अब ध्यान से देखो, अभी तक हम y से y काट दे रहे थे, क्योंकि y में से y घटाएंगे तो 0 बनेगा, प्लस y से माइनस y खत्म। लेकिन इस बार कटेगा क्या, या तो y में से y घट सकता है, या तो 2y में से 2y घट सकता है, 3y में से 3y घटेगा, या तो 2x में 2x घटेगा, x में x घटेगा, यहां कुछ है, x में 4x घटेगा तो 0 आएगा क्या, 2y में 3y घटेगा तो 0 आएगा क्या। अब किसी में भी 0 नहीं आ रहा है, एक वैल्यू पूरा का पूरा क्या बनना चाहिए 0, तभी तो दूसरा मान निकलेगा। अब 0 बनाना है तो कैसे करें, थोड़ा सा तिगड़मबाजी लगाओ। यहां कितना है 2, और यहां ऊपर नीचे गुणा करो, ये कौन सा है समीकरण 1 और ये कौन सा है समीकरण 2, तो समीकरण 1 में हम किसका गुणा लगा देंगे, यहां लिख देते, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ऊपर और नीचे। ऊपर कितना है 2, तो हम 2 का गुणा नीचे में करेंगे, नीचे में कितना है 3, तो 3 का गुणा हो गया बराबर। कैसे, देखो यहां किसका गुणा लगा रहे हो पूरा इस समीकरण में 3 का, तो 3 का गुणा x में होगा तो 3 का गुणा 2 में होगा तो, और 3 का गुणा 3 में होगा तो आया। अब इसमें किसका गुणा 2 चौक प्लस 2 तिया और 2 दूनी, बताओ दोनों सेम आया कि नहीं आया। अब घट सकता है, सेम सेम रहता तो घटा देती, तो सामने में कुछ नहीं है मतलब उसको बनाएंगे, इस प्लस का भी इस प्लस का भी हो गया। अब देखो ये किसमें प्लस और ये किसमें सेम चिन्ह की अलग अलग, अलग चिन्ह में क्या होता है घटता है, तो 8 में 3 घटाएंगे तब 5 और x है तो, अब बड़ी संख्या 8 है कि 3, उसके सामने माइनस की प्लस, तो यहाँ क्या लग जाएगा बराबर। अच्छा ये 6y में से 6y घट गया 0, 6 में 6 घटाएंगे तब 0 बराबर, 9 में से 4 घटाएंगे तब, और बड़ी संख्या प्लस है कि माइनस, 9 प्लस में, तो ये भी किस में रहेगा प्लस। अब हमें किसका मान चाहिए, तो ये होगा 5। अब -5 का गुणा है, पक्षांतर करने पर -5 का भाग हो जाएगा, 5 है कम और माइनस है तो x का मान क्या आया -1। समझ में आया लाइन। अब इस x का मान -1 आया, इसको कहां रखोगे, एक समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, कोई में भी रख दो, आंसर आएगा मतलब आएगा। हम किस में रख देते हैं
एक में, समीकरण एक में किसका मान, x का मान रखने पर। ठीक, समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, x की जगह क्या रख दोगे, -1 प्लस 2y बराबर, अब हमें किसका मान निकालना है, वाह, y का, y बचा है ना, x तो निकल चुका है, तो 2y को यहीं छोड़ देते हैं। अब -1 उस तरफ लेकर चलोगे तब +1, तो 3 और 1, अब 2 का y में क्या है, पक्षांतर करने पर तो 4/2, तो y का मान कितना आया, देखो इसमें भी आ गया, सिंपल है। लेकिन यहां दर्शाना पड़ेगा ना कि क्या क्या किए हो। नीचे बताओ, समीकरण एक में किसका गुणा लगाए हो, 3 का, देखो ना, समीकरण एक में किसका गुणा किए हो, और समीकरण 2 में किसका गुणा किए हो, 2 का, और दोनों को घटाए हो कि जोड़े हो, घटाए हो ना, देखो ना, तभी तो माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये चीज आया, नहीं आया, नहीं आया। समीकरण एक ये रहा, एक में हमने किसका गुणा किया, 3 का, फिर माइनस किए, समीकरण 2 में किसका गुणा हुआ है, 2 का, और दोनों को घटा दिए, देख लो, यह माइनस, ये माइनस, ये माइनस, मतलब माइनस हुआ है। समझ में आया, ठीक, लिखो। क्या है क्वेश्चन, 2x + 4y, 8। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए ध्यान से, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अपने को y को बराबर करना रहता है ना, या तो x को कर दो, दोनों में से कोई एक वैल्यू को करे चलेगा, दोनों को मत करना, एक को ही करेंगे, या तो x वाले को बराबर, या अगर x वाले को बराबर करे तो यहाँ 1 का गुणा और यहाँ 2 का, y वाले को बराबर करे तो यहाँ किसका गुणा, किसका, 3 का, और यहाँ 4 का। समझ में आया, अपन y को ही बराबर कर देते हैं, तो यहाँ किसका गुणा लगाएं, 3 का, यहाँ किसका गुणा, तो यहाँ लिख दो उसको, समीकरण 1 में किसका गुणा हुआ, 3 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा हुआ, 4 का। अब दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे अभी पता चलेगा, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, वो सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक, पहला समीकरण में किसका गुणा हो रहा है, 3 का, तो 3 दूनी और 3 चौक और 16 तिया 48, इतना लंबा 16 दिया है, उसमें 16 है। ठीक, चलो इसमें किसका गुणा लगा रहे हो, 2 में किसका गुणा कर रहे हो, 4 का, करो 4x, 4 तिया और 4 अट्ठे, इसमें 16 तो लिखो। चलो देखें, अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ घटा रहे हैं, अब घटाने से सब चिन्ह बदलेगा, तो इस प्लस का और इस प्लस का होगा क्या, देखो 12y में 12y खत्म, 0, 6 में से 4 घटाया तब बड़ी संख्या तो प्लस में ही, 48 में अगर 32 घटाया तो 10 4 14 16, कितना आ जाएगा, 16, बड़ी संख्या प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 16/2, तो x का मान कितना आया, 8। समझ में आया, क्योंकि 2 इंटू में है, पक्षांतर होगा तो डिवाइड में जाएगा ना, और 2 8 16 बनेगा, तो 8 आ गया। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में लिख लोगे ना इसको, 2 का 2, बीच में गुणा, x का मान 8, प्लस में 4y बराबर, समझ में आया, 8 दूनी प्लस बराबर, तो 4y होगा, ये 16, अब ये बताओ, ये प्लस 16 है, उधर जाएगा तो
16 में 16 घटाए तब, और 4 का गुणा है उस तरफ जाएगा तो 0 बटे, तो y का मान। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा वैसे सवाल। आगे बढ़े इस सवाल से। ठीक, अब पहले एक आठ तो बना दिखाऊं। पहला दिया था क्या क्वेश्चन, बोलो। 2x प्लस वाई बराबर 8 और -1। चलो देखो ध्यान से करना क्या है। ये समीकरण 1 और नीचे वाला समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। यहां कितना है? नहीं, सामने कुछ नहीं है, मतलब 1, तो उस 1 का गुणा नीचे में। यहां कितना है? 2, तो उस 2 का गुणा ऊपर में। समझ में आया? अब लगा दो, 2 का गुणा 2 में करे तब, 2 का गुणा 1 में करे तब, 2 का गुणा 8 में करे तब, यहां किसका गुणा? 1 का गुणा 1 में करे तब, माइनस 2 का गुणा 1 में करे तब, 1 का गुणा 1 में करे तब, -1 आएगा। तो बताओ, समीकरण 1 था, 1 में किसका गुणा किए हो? और समीकरण 2 में किसका गुणा किए हो? वही तो है, 1 में हमने 2 का गुणा किया और 2 में 1 का गुणा। अब बताओ जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों? 4x और 1x 5x होगा। जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा क्या? घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है। चिन्ह बदलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहां पहले से। अब 2y में से 2y घटा देंगे तब खत्म। 16 में -1 जोड़ेंगे तब 15। देखो जोड़ रहे हैं, इस बार घटा नहीं रहे हो, जोड़ रहे हो चिन्ह के कारण। यहां जोड़े हो कि नहीं जोड़े हो? 4x और 1x 5x। 16 में 1 घटेगा, क्यों? क्योंकि यहां माइनस लगा। चलो मैं ये बताता हूं, 16 में -1 को जोड़ो। 16 में किसको जोड़िए? -1, तो ये हो गया 16। जोड़ना है किसको? -1, तो 16 प्लस और माइनस आखिर घटेगा। और अगर घटा दिए 16 में किसको घटाएंगे? 16 में -1 को घटाओ। 16 में किसको घटाओ? तो ये हो गया 16। घटाने का मतलब ना, 16 हुआ, घटाने का मतलब माइनस। किसको घटाएंगे? तो -1 लिखना पड़ेगा। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? तो 16 + 1 ये होता है। आया? चिन्हों का विशेष खेल है। देखो अब ध्यान से, हम इस बार जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। घटा मत देना, अगर घटा दिए तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस हो जाएगा, पूरा तरह से गलत बन जाएगा। अब देखो प्लस और प्लस क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 4। अब मान निकल पाएगा क्या? एक मान क्या होना चाहिए? 0 बनना चाहिए। अब ये 4 हो गया तो 0 बन पाता नहीं, इसीलिए हम जोड़े हैं, घटाए। ठीक, इतना बस याद रखो। अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जोड़ेंगे तो चिन्ह वहीं का वहीं रहेगा, बाकी अदर कुछ नहीं। अभी हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो 4x और 1x 5x। अब 2y और 2y जोड़ोगे ना, तो लेकिन यहां प्लस है और यहां माइनस, तो जुड़ पाएगा क्या? घट जाएगा। तो 2 में तो घटा तब 0। 16 में -1 करेंगे तो आया। ये जुड़ा है, घटा नहीं है, चिन्ह के कारण घटा है। आया? तो 5 दिया, x का मान आ गया 3। समझ में आया? ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि 5 का गुणा है, पक्षांतर करने पर क्या होगा? भाग होगा। तो 3 पंचे 5 दिया, आ गया। x का मान कितना आया? अब x के मान को क्या करोगे? तो 2 बीच में गुणा, x का मान कितना? प्लस y बराबर, तो 3 दूनी प्लस बराबर, अपने को किसका मान चाहिए? y, तो y छोड़े, इधर 8 है, ये प्लस है, उधर गया तो y का मान देखो। अब आया? अब समझ में आया? जोड़ना और घटाना ध्यान रखना, जुड़ता कब है, घटता कब है। ठीक है? उसकी पूर्ति स्वयं करें। चलो
देखो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, अगर ये मिला तो हल क्या रहेगा, अद्वितीय रेखा। कौन सा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा A1/A2 रहेगा, लेकिन ये बराबर होगा B1/B2, और ये बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, इतना याद रखना। अगर ये हो रहा है कंडीशन तो क्या मिलेगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं मिलता तब कौन सा रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक। तीसरा लास्ट A1/A2 ये बराबर है किसके, B1/B2, ये बराबर है, तो इसमें मिलेगा अनेक हल, अनेक हल, और रेखा मिलेगा समपाती, समपाती। हाँ समझा रहे हैं ना। देखो इसको याद करना पड़ेगा, तीनों चीज से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार बने और भर भर के क्वेश्चन आएंगे। एक बार 6 नंबर में आया था सीधा, लेकिन 3-3 नंबर में बांट दिए थे, 2 क्वेश्चन मिला था 6 नंबर। ठीक, समझते हैं। पहले याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, पहले एक बार रिवाइज करते हैं होता क्या क्या। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, अगर ये मिल गया तो अद्वितीय हल। कौन सी रेखा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो कोई भी हल नहीं मिलेगा, और इसको बोलेंगे हम लोग समांतर रेखा, समांतर रेखा। तीसरा A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों का तीनों अगर बराबर आ रहा है तो अनेक हल, समपाती रेखा। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे, देखो नहीं पहले रेखाओं को जानो। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब इसमें x और y दोनों का कुछ मान निकाल कर आएगा, दोनों का क्या निकलेगा, कोई मान निकलेगा, और इसमें नहीं निकलेगा। जैसे इसमें आ सकता है 2/3 बराबर 5/7, बताओ दोनों बराबर है क्या, इसलिए इसको बराबर नहीं बोले। आया, इसमें 2/3 है, इसमें भी 2/3 है, और इसमें 5/7 है, बताओ ये दोनों बराबर है क्या, बराबर है तो बराबर लिखिए। ये बराबर है क्या, इसलिए इसको काटे इस तरह से। इसमें 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, बताओ बराबर है कि नहीं, तो इस तरह से मिलेगा। समझ में आया, ये होता है फर्क। इसमें दोनों बराबर नहीं है इसलिए बराबर नहीं, क्लियर। इसमें ये दोनों बराबर और ये तीसरा वाला बराबर नहीं, और इसमें ये दोनों बराबर और तीसरा भी बराबर, तो देखो इसमें वही लिखे हैं, तीनों का तीनों क्या है, बराबर। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया तक। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को काटना। ये रेखा पहला रेखा, ये रेखा दूसरा रेखा, ये इस तरफ चल रही है, यहां से आया इस तरफ चला, ये रेखा यहां से सीधा इधर आया, बताओ दोनों कहीं ना कहीं पर कटेगा कि नहीं कटेगा, यहां कटा, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। एक रेखा इधर गया और दूसरा रेखा इधर से आकर इसको काट दिया, सीधा करेगा ना, तो ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। आया, समांतर रेखा क्या होगी, देखो ये हमारा पहला रेखा, ये दूसरा रेखा, पहला रेखा यहां से गुजरा, दूसरा रेखा जस्ट इसके ऊपर से होकर गुजर गया, ये इस तरह से अब सेम चलेगी, बताओ कहीं पर जाकर मिलेगा, पीछे भी करो तब भी मिलेगा क्या, अगर दोनों को अगर ऐसे मोड़ दिए अब कहीं पर मिल पाएगा क्या, ये सेम ही चलेगा, या इसको ऐसे चला दो, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, अब भी कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा, तो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इस रेखा को क्या कहेंगे, तो ये इस तरह से चला पहला रेखा, और दूसरा रेखा जस्ट उसके नीचे से इस तरह से चलेगा। आया, अब ये दोनों वैसे ऐसे भी तो चल सकता है क्या, एक रेखा ऊपर की तरफ और दूसरा रेखा उसके साइड से, तब भी मिल पाएगा क्या, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। समझ में आया, जो कभी भी ना मिले, कहीं भी चले जाए। ठीक, तीसरा है समपाती, इन दोनों को तो अभी तक सुने होंगे, ये नहीं सुने। समपाती, ये पहला रेखा इस दिशा में चला, उसके पीछे पीछे ये दूसरा रेखा आ गया, आया, लेकिन इस रेखा की जो स्पीड है वो कम है, थोड़ा स्लो चल रहा है, इस रेखा की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, ये ज्यादा चल रहा है, तो बताओ ये इस तरह से आया, कहीं पर टकराएगा कि नहीं टकराएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है ज्यादा और इसकी स्पीड कम, तो आएगा, कहीं टकरा गया, टकरा गया मतलब इसके ऊपर से ही निकलेगा, तो उसको बोलते हैं समपाती। ये हमारा कौन सा रेखा, पहला रेखा, और दूसरा रेखा इधर से आया,
थोड़ा सा कम मतलब ज्यादा स्पीड से, तो देखो इसके ऊपर से निकल गया, इसको कौन सा बोलेंगे, समपाती। समझ में आया तीनों रेखा, क्लियर है। अब इसको याद करने का ट्रिक देखो, पहला में एक भी बार बराबर दिखा, इसमें तो बराबर नहीं है, एक भी बार बराबर है क्या, नहीं, इसमें एक बार बराबर आया, इसमें दो बार बराबर, तो दो ही बार है, एक बार और एक, दो बार बराबर है, इसमें एक बार और इसमें 0 बार, बराबर से याद रख सकते हो, इसमें कितना बार है, 0 बार, बराबर 0, इसमें एक बार, इसमें समझ में आया। अगर 0 बार बराबर आ रहा है, मतलब 0 बार इक्वल का साइन लगा है, मतलब अद्वितीय हल बनेगा प्रतिच्छेदी। एक बार अगर इक्वल का साइन आ गया तो कोई हल नहीं, समांतरिक, और 2 बार इक्वल का साइन आ गया मतलब अनेक हल, संपाती रेखा। याद होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, उसको बनाना कैसे है उसको सीखते हैं, इसको नोट करो। ये है शर्तें, ये क्या है, शर्तें। अगर ये चीज निकला तो ये आएगा हल, कौन सा हल है वो पता चलेगा, और ये पता चलेगा हमें रेखा। ये पुस्तक में तो दिया है क्या, अर्थ, अर्थ, रेखा मतलब अर्थ, इसका अर्थ क्या है, अद्वितीय हल है, उसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, मिटाएं, नहीं लिखे हो तो पुस्तक में है, नोट कर लेना। अब सवालों में इंटरेस्ट लगेगा, देखो पहला, के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे समझ जाओगे ना, के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, के का मान ज्ञात कीजिए जब अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है, या जब हल क्या है, अद्वितीय है, जब हल अद्वितीय है तब क्या मान निकालना है, के का। बताओ क्वेश्चन क्या है पहला, के एक्स और वाई बराबर, देखो अब तुलना करें, तुलना किसे, तुलना समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अरे प्लस नहीं बराबर से, इसे तुलना, ठीक, इसे क्या करेंगे, तुलना। देखो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, जो सामने में है वो किसका मान, ए का, और ये दूसरा वाला बी, और तीसरा सी, ए बी सी, देखो ए बी सी, ए बी सी, क्यों ए बी सी दो बार लिखे, क्योंकि दो समीकरण दे रखा है, ए ए ए ए सॉरी बी और बी, सी और सी, दो बार समीकरण दिए इसलिए दो बार लिखना पड़ा। तो ये वाला 1, ये 2, ये 1 2 1 2, समझ में आया, दो बार दिया इसलिए दो बनाना पड़ा। पिछली बार हमें एक ही दिया था इसलिए एक ही लिखे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ही समीकरण दिया था ना, तो एक में बन गया, लेकिन इस बार दो दे रखा है। बताओ यहां x के सामने क्या है, a, यहां x के सामने a, तो बराबर होगा, यहां y के सामने, यहां y के सामने, यहां c बराबर 5, तो यहां 5 आया, यहां x के सामने a लिख दिए, यहां x के सामने तो 3 लिख दो, यहां y के सामने, यहां y के सामने तो 1, यहां c बराबर, और ये c कितना आया, समझ में आया। इसको स्कूल में ऐसे भी बता सकते हैं ना, a1x b1y बराबर c1, a2x b2y c2 से तुलना करके, वैसे मत करना, ये सरल है, इसमें करना आया। अब बताओ चूंकि समीकरण का कौन सा हल है, हल कौन सा है, अद्वितीय है, हल कौन सा है, अद्वितीय।
अब बताओ अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? A1 बराबर नहीं B1 बस इतना करोगे और आंसर आएगा। बताओ A1 कितना निकाले हो? के A2 बराबर नहीं B1 और B2 आया। यहां से सॉल्व कर लेते हैं। के एकम बराबर 3 दूनी आ गया। समझ में आया? बस कुछ नहीं है, यहां तक तो हमने पहले से पढ़ रखा है, ये चीज बस नया करना पड़ा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसमें क्लियर होगा। सेकंड बोलो, सेकंड क्वेश्चन। x माइनस 2y बराबर 3। नीचे 1 ये। चलो देखें, अब बताओ किसे तुलना? ax प्लस by प्लस नहीं बराबर इससे तुलना। यहां x के सामने क्या है? यहाँ x के सामने a और यहाँ x के सामने a। यहाँ y के सामने -2। माइनस को भूलना मत, माइनस भूले मतलब नंबर गया। यहाँ c का मान 3 आया। यहाँ x के सामने a, यहाँ x के सामने, यहाँ y के सामने, यहाँ y के सामने, यहाँ c और यहाँ 1। अब पहला है इसलिए 1 1 1, दूसरा के लिए 2 2 कर लोगे इतना चीज। पहला में 1 1 1 लगा देना और दूसरा में 2 2 2 लगा देना, हो जाएगा। अब फिर से लिखेंगे, चूंकि समीकरण का हल क्या है? अद्वितीय है, इसीलिए A1 बराबर नहीं B2। A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, B2 का मान और बराबर। ठीक, K का गुणा 1 का गुणा K में करो बराबर 3 का गुणा 2 में 6 और माइनस है तो K का मान आ गया -6। सरल है, बन जाएगा। यहीं से डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, देखो 1/3 -2/K अपोजिट गुणा कर दो, K कम और 3 दूनी आ गया। आंसर कितना है? 6। माइनस लगे तो -6, देखो वही आया ना। समझ में आया? 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन बनाओ, नहीं चौथा बता देता हूं। चौथा में देखो, चौथा बनेगा 2 बार के है, के 2 बार दिए हैं। चौथा में के बार 2 के 2 बार दिए। देखो इसको बता देता हूं, के बार 2 आया है, सही बात है, हम छत्तीसगढ़ ही अलग है ना। कौन सा नंबर है? चौथा। के एक्स प्लस बराबर के -3 नीचे बराबर। देखो के कितनी बार की? 3 4 5। चलो देखते हैं यहां से। A1 बराबर के, A1 बराबर के, B1 बराबर C1 बराबर वाह के -3। इस तरफ जो भी रहेगा वो सब C है, C का मान। यहाँ A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। अब अद्वितीय हल है तो C2 के ही तो है, इधर जो भी रहेगा वो C का मान रहेगा, C1 या C2। कौन सा? ये F, ये के है, के अब होगा। चलो A1 अपॉन नॉट इक्वल B1 अपॉन, ये जानते हैं ना क्या हो गया? ये दे A1 का मान, A2 का मान, B1 B2। हाँ अब देखो थोड़ा सा समझना ध्यान से। के गुणित के मतलब स्क्वायर, ए का स्क्वायर लगेगा बराबर नहीं 12 अब बताओ 36 किसका वर्ग होता है?
छह छक्के, ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा कि जिसका 2 बार गुणा करे तो 36 है। तो एक ही संख्या है कौन? तो के बराबर प्लस माइनस दोनों होगा। समझाता हूं क्यों। ठीक, कैसे आया समझे? 36 है, वर्ग निकालने के बाद ऐसे 10 तक वर्ग याद ही रखो, लेकिन ना 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 4 का वर्ग 5 का 36, 5 का 25, 6 का 7 का 8 का 64, 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 69, 14 का 196, 15 का 225, ठीक याद आएगा। 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। यहां तक याद करके रखना। समझ में आया? हाँ बता रहा हूं क्यों पता है? जब ऐसे सवाल आएगा, मान लो कहीं पर 289 दिख गया, अब पता करना पड़ेगा 289 किसका वर्ग है, तो टाइम लग जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं इसको याद करके रखना। आया? अब देखो 36, देखो 36, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 36 आया। 36 किसका है? 6 का। तो प्लस माइनस 6 क्यों लिखो समझो। के का क्या लगा है? स्क्वायर। अब 6 का वर्ग करेंगे तब आएगा, माइनस 6 का वर्ग करेंगे तब 6 का वर्ग 36 होता है। बताओ स्क्वायर लगा है तो सम है कि विषम? इसीलिए प्लस में ये भी तो आएगा क्या? तो के का 2 मान निकल रहा है, प्लस 6 भी और क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तब भी, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी, इसीलिए प्लस माइनस दोनों करोगे जब भी ऐसे कंडीशन आए स्क्वायर वाला। तब समझ में आ गया? याद रहेगा वो पूरा 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना, और ये स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा? ठीक, चलो लिख लो। मेरा ये कोई हल नहीं। अद्वितीय हल से समझ में आ गया, पूरा बन जाएगा। अच्छा देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। सबसे पहले अद्वितीय हल से दिया है, उसके बाद कोई हल नहीं, फिर अनेक हल। तो इसमें 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे है ना प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसे करना ना। अद्वितीय हल, इस क्वेश्चन को भी ले लेना, अद्वितीय हल में बनाकर देखना। इस क्वेश्चन को भी ले लेना, अद्वितीय हल में बनाकर देखना। रफ कॉपी में फेयर में इतना लिखोगे, अद्वितीय हल से इतना क्वेश्चन बनाओगे फेयर कॉपी में 8 क्वेश्चन, कोई हल नहीं से इन 4 क्वेश्चन को बनाना, और अनेक हल से इन 4 क्वेश्चन को बनाना नोट कॉपी में। फिर रफ कॉपी में ऐसे करना, इसको नोट तो कर चुके हो। इन 4 क्वेश्चन को लेना, अद्वितीय हल में बनाकर देखना। इन 4 क्वेश्चन को लेना, अद्वितीय हल में बनाना। फिर आज पढ़ेंगे कोई हल नहीं, इन क्वेश्चन को कोई हल नहीं में बनाना, इसको भी कोई हल में नहीं बनाना, इसको भी उसी तरह से। तो टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। समझ में आया? चलो आज देखते हैं कोई हल नहीं है। के का मान जब समीकरण का क्या होगा? समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो। पहला क्या दिया है? 8x प्लस बराबर 9 और x प्लस 10y बराबर। देखो किस पर निकालना है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहां लिखेंगे, देखो सबसे पहले a बराबर 8, b बराबर 5, c बराबर, अब लिखना नहीं पड़ेगा ना किससे तुलना हुआ है। ax प्लस बी वाई बराबर c, उससे तुलना किए। a बराबर k, b बराबर c बराबर। समझ में आया? लेकिन एक चीज बहुत गलती करते हो सब लोग, अभी भी टेस्ट भी चेक किया उसमें प्लस और माइनस, सब लोग माइनस को छोड़ रहे हो, जबकि उसी पर मैं ज्यादा फोकस करवा रहा हूं कि माइनस को लेना है, मतलब लेना है, छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ -9 दे देता तो तुम लोग यहाँ 9 ही लिख देते हो, -9 ही लिखते हो।
वो बहुत गलत बात, वहां नंबर कट जाएगा। अब ये पहला लाइन है इसलिए सब में क्या लगा देंगे, और ये दूसरा लाइन है इसलिए, समझ में आया। अब चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल, लिख लो कि छोड़ दूं, कोई हल नहीं है, इसीलिए A1 बराबर और बराबर नहीं C1 ये लगेगा। अब पुट कर देते हैं, 8/K 5/10 9/, होगा डायरेक्ट इसके नीचे बटे बस लगा दो, हो गया। अब देखो सबसे पहले 2-2 करके सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को ले लेंगे, क्योंकि तीनों बराबर है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, x बराबर 5 बराबर y है, तो यहां से मुझे बताओ x बराबर क्या है, और y के बराबर में क्या है, y बराबर भी तो 5 है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो गलत है, बताओ y बराबर 5, तो यहाँ y बराबर ये भी तो 5 है क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 5। और एक चीज और है, x बराबर y, क्यों, क्योंकि x 5 के बराबर है, y भी 5 के बराबर है, तो दोनों ही तो बराबर रहेगा क्या। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों का राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर, x बराबर y आता है, तीनों चीज बराबर होगा, ठीक। चलो यहां पहले सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 8 के बटे में k बराबर 5 के बटे में, और यहां नहीं है ना तो नहीं करते, समझ में आया। बस अगर कुछ मत करो, अभी 8 बराबर 5 का गुणा k में होगा तो 5 के आया। अब देखो k का मान चाहिए, तो k के साथ कौन है 5, और 5 किस में है, गुणा में, पक्षांतर होगा तो 80 बटे, और कितना आएगा 16, 16 पंचे 80, और देखो बराबर है ना, ये दोनों तो बराबर है तो बराबर में निकला, समझ में आया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ k का मान चाहिए, क्लियर हुआ, ठीक। और क्या निकालोगे, हाँ सेकेंड क्वेश्चन, kx प्लस 3y बराबर, और नीचे में 4 6, ओके बराबर 6। अब देखो ध्यान से, यहां पर 2 मान निकलेगा, क्यों, क्योंकि k 2 बार दिया है और अलग अलग दिया है, पहले लाइन में भी है और दूसरे में भी है, इसीलिए 2 बार k का मान निकलेगा, आया। अब देखो पहला लाइन से k 3 3, दूसरा में 12 के 6 12 के 6 आया। अब ये पूरा हो गया, लिख दिए, लगाओ k बटे बराबर 3 बटे बराबर नहीं 3 बटे। अब देखो ध्यान से, यहां एक चीज और कर सकते हो सरल बनाने के लिए, 3, ये रे दादा रे मर गए, ये बहुत गलत बात है, ये फिट करूंगा करूंगा सोच के ना, इतना दिन निकल गया पर भी ये फिट नहीं हुआ। करंट है क्या चलो, ज्यादा रोशनी लग जाता है एकदम। यहां देखिए 3 और 6, ऐसा पहाड़ा खोजो जिसमें 3 भी आए और 6 भी, दो पहाड़ा में 3 आएगा, 3 के पहाड़ा में 3 भी आएगा और 6 भी, 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा, तो 3 एकम 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार 2, 3 दूनी, तो देखो 3 बटे 6 की जगह 1 बटे 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, हम पहले इन दोनों समीकरण की मदद से करेंगे, क्या है k बटे 12 बराबर 3 बटे आया,
के का गुणा के में करेंगे तो के स्क्वायर होगा, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो, अब मुझे बताओ के का मान 6, लेकिन प्लस माइनस 6, और ये क्यों आया पूरा डिटेल में इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूं, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तब भी 36 और -6 का वर्ग करेंगे तब भी 36, क्योंकि -6 गुणित -6, 6 6 36, माइनस माइनस प्लस। समझ में आया ना? तो दो मान पॉसिबल है, +6 और एक मान और निकलेगा कैसे, 3/के बराबर नहीं है किसके, 1/2 के आया, लेकिन यहां से मान के का गुणा 1 में होगा तब के, और 3 दूनी 6, लेकिन यहां बराबर दोनों मान संभव। समझ में आया? क्लियर हुआ? इतना निकालोगे, तुम तो बताया था ना 2 निकालना पड़ेगा करके, एक बराबर +-6, एक बराबर नहीं 6, ये दोनों समीकरण की मदद से निकलेगा। क्लियर हुआ? हो गया ना इस टाइप से? देखो अब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं वाला क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब लास्ट देख, अच्छा 1 मिनट, मैं किसी में भी रेखाओं के बारे में नहीं बताया, अद्वितीय हल है तो लास्ट में लिख लेना, अतः रेखा कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, के बराबर आया था +-6 और के बराबर नहीं 6 आया, अतः रेखा कौन सा होगा, समांतर रेखा होगा। लिख लोगे इसको, लेकिन पूछे तब लिखना ना, रेखाओं के बारे में बताओ बोलेगा तब बताना, नहीं तो नहीं बताओगे तो चलेगा। समझ में आया? अब लास्ट क्या बचा, अनेक हल। समीकरण निकाय का क्या हो, अनेक हल। अनेक हल पहला क्वेश्चन बोलो, 3x + 7 और 1। देखो वही करेंगे सबसे पहले, ABC, A for apple, B for ball, C for cat। अब देखो सामने में क्या है 3, तो ये 3, फिर यहाँ क्या है के, तो ये के, और यहाँ 7, तो ये 7। समझ में आया? यहाँ 2, अब यहाँ -5 और C आया। अब पहला लाइन है इसलिए क्या लगाएंगे उसमें 1 1 1, और इसमें 2 2 2, हो गया ना? अब चूंकि समीकरण निकाय का अनेक हल है, अनेक हल, इसीलिए फॉर्मूला बदल दो। फॉर्मूला क्या बदलना हो तो क्या बदल गया फॉर्मूला। समझ में आया? क्या निकालेंगे, 3/2 बराबर k/7 हो गया। अब के का फिर से 2 मान निकलेगा, एक बार इसके साथ बनाएंगे तब और एक बार इसके साथ बनाएंगे तब, होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो बराबर है। 3/2 के बराबर में क्या रखेंगे, k/-5 होगा, तो 3 पंचे और के का गुणा 2 में होगा तो 2 की। अब हमें किसका मान चाहिए, के को अकेले छोड़ना है, लेकिन उसके साथ कौन लगा हुआ है, 2 गुणा में है कि भाग में, तो इधर आएगा तो भाग में, तो के का मान क्या आया -15/2। एक मान और निकलेगा, कैसे, k/-5 बराबर 7/1 आएगा। के का गुणा किस में होगा, तो के का और 7 पंचे, तो एक मान क्या आया -35। समझ में आया? बना लोगे, आसान है। एक क्वेश्चन देखो इसका और सेकंड बताऊं कि थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं दिया है, कौन सा बताऊं, 4 चौथा में क्या अंतर है, देखो बताओ, क्वेश्चन बोलो। -y बराबर 0, ये y नहीं होगा, 1 होगा या तो 4 होगा। हाँ गलती से प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, 4 होगा वो। मेरा y और 4 एक जैसे बनता है ना, इसे y बना देता हूँ, ऐसे 4 बना देता हूँ, सेम बनता है, इसीलिए वो होगा है। हाँ चलो दूसरा लाइन बताओ तब पता चल जाएगा। 5x
ये हाँ, तो ये पक्का 4 है। ठीक, सुधार लेना उसको, वो 4 होगा। 4 है, हाँ बताया 4 होगा। चलो देखते हैं, सुनो ध्यान से। हाँ, इसमें एक चीज नया है, हम लोग समीकरण जानते क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, इधर x और y बस रहता है और बराबर के उस तरफ मान c ये रहता है ना। अब बराबर के इस तरफ तीनों दे दिया एक साथ, x भी दिया, y भी दिया और c का मान भी दिया, ऐसे थोड़ी ना होगा, पलटना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, कि x प्लस 2y माइनस 4 को इधर भेज दो ना, प्लस 4, 5x माइनस 3y प्लस 6 को इधर भेजो, ये देखो सेम बन गया। आया, अब बन गया आसान। A1 का मान B1, C1, A2, B2, C2, आया। अब K बटे, ये कौन सा सवाल है, ये इधर अलग से कर देना इससे, ठीक। K बटे 5, 2 बटे 4 बटे, अब मुझे बताओ 2 और 3 एक ही पहाड़ा में आएगा क्या, कौन से पहाड़ा में आएगा, नहीं, एक का अलावा, एक के अलावा नहीं आएगा ना। 4 और 6 किसी एक के पहाड़ा में आएगा, आएगा, किसके, 2 दूनी 2 तिया, तो -2 बटे 3। अब देखो सेम सेम, -2 बटे 3, -2 बटे 3 आया। अब ऐसे मत समझना, अगर यही माइनस यहां लिखा रहता ना तब भी सेम है, क्योंकि माइनस यहां भी और माइनस यहां भी, तो ऊपर में रहे चाहे माइनस में, माइनस है मतलब है, समझ में आया ना। तो K बटे 5 और -2 बटे 3 होगा, इसीलिए बोल रहा हूं, इसको 2 बटे -3 भी बोल सकते हो, -2 बटे 3 भी बोल सकते हैं। आया, K का गुणा किसमें, तो 3K, और 5 दूनी और माइनस है तो बताओ यहां से K का मान कितना आएगा, -10 बटे, हो गया ना, खत्म तो हो गया, तो चालू हो गया। देखो इस इक्वेशन से हमने मान कितना निकाला, -10 बटे 3। अब इन दोनों से नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि -2 बटे 3 और -2 बटे, तो माइनस से माइनस बस कटेगा। बताओ किसी का मान निकल पाएगा क्या, K का मान यहां निकाल पाओगे, नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये मान इस बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है, किसका मान ज्ञात करना है, K का। K का मान निकल गया, यहां से निकाल ही नहीं पाएंगे, समझ में आया, तो यहीं तक आंसर छूट जाएगा। क्लियर, फाइनली ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया, खत्म हो गया। नहीं, और क्या बचा, हाँ उसको बता रहा हूं, रुको। देखो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे में है ना, उन क्वेश्चंस को मैं चैप्टर नंबर 4 खत्म होगा उसके बाद करवाऊंगा, 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 को पढ़े बिना ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, ठीक। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन करना, 1-1.5 घंटे का वीडियो बना होगा मुश्किल से, इस बार एक ही दिन में रिवाइज हो जाएगा। एक बार पूरा का पूरा शुरुआत से लास्ट देखना, और एक भी क्वेश्चन बाहर से प्रैक्टिस मत करना, जितना इस वीडियो में होगा लास्ट से शुरुआत से लास्ट तक उतना बस कर लेना, ठीक।